देखते हैं। देखो लास्ट 2 साल की पढ़ाई इसलिए इंपॉर्टेंट थी कि भाई उसने हमें बता दिया कि कोड लिखना कैसे है। सही है, उसने हमें क्या बताया कि एक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसने हमें हमारी लॉजिक बिल्डिंग की कि भाई कोई अगर सवाल आता है हमारी आंखों के सामने तो हमें उसकी लॉजिक का पता चलना चाहिए कि भाई ये सवाल इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, तो वो 2 साल इस वजह से जरूरी रहे। अब इस साल आप लोग एप्लीकेशन करोगे, जो लिखोगे वो स्क्रीन के सामने आ जाएगा, गलत लिखोगे कोड नहीं चलेगा, सही लिखोगे रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अली माइक बंद करके रखो बेटा, जब बोलूं तब खोलना। ठीक है भाई। तो अब पिछले साल क्या होता था, कुछ भी लिख दो कोई समझ नहीं थी। सही है, स्क्रीन के सामने आउटपुट नहीं था, गलत भी लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मतलब एग्जामिनर को तो पता चल जाता था। लेकिन अगर आपका आइडिया है कि तुमने सही लिखा है और वो कोड गलत होता तो तुम्हें उसका पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि तुम्हारी स्क्रीन के सामने या तुम्हारे पेपर पे कोई आउटपुट उस तरीके से प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि भाई ये अगर मैं कोड सही लिखूंगा तो मेरी स्क्रीन पे आ रहा होगा, नहीं लिखूंगा तो वो भी मेरी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, जो भी एरर मैं करूंगा बाहर। अब यहाँ पे पाइथन के अंदर 3 से 4 चीजें जो कि इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे लिख लेते हैं भाई। पाइथन के अंदर अब हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि भाई सूडो कोड के अंदर कोई भी चीज लिखने से पहले हम लोग करते थे डिक्लेरेशन, लेकिन पाइथन के अंदर किसी किस्म की कोई डिक्लेरेशन मौजूद नहीं है। नो डिक्लेरेशन इन पाइथन। बात क्लियर हो गई अली भाई? जी। हम लोग डायरेक्ट वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर एक केस ऐसा आता है जहां पे एग्जामिनर आपको फोर्स करे, बट इफ एग्जामिनर फोर्सेस यू टू डिक्लेयर अ वेरिएबल यू कैन डू इट लाइक दिस। कैसे डिक्लेयर करेंगे आप? इन कमेंट करेंगे, इन कमेंट करेंगे, यू कैन डू इट इन कमेंट। अब ये जो मैं लिख रहा हूं अली भाई, ये जो मैं लिख रहा हूं ये इट सेल्फ इज ऑल्सो अ कमेंट। यानी आपको एक चीज पता चली, नबी तुम भी कंसेंट्रेट करो बेटा, यहां पे एक चीज हमें क्या पता चली कि जब भी मैं हैशटैग लगा के कोई चीज लिखूंगा इसको क्या बोलेंगे? कमेंट बोलेंगे। इसका कोड स्निपेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बात समझ आती है? अगर मैंने अभी कोड चला दिया तो ये एक ब्लैंक स्ट्रिप है, कोड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहां पे क्या लगाया था अली भाई, मैंने यहां पे क्या लगाया? एक हैशटैग लगाया। बात क्लियर हो गई? देखो कुछ भी आउटपुट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है भाई, क्लियर है? जी। अब जरा यहां पे आ जाओ। अब हम लोग कमेंट के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं यहां पे मैं तुम्हें सिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पे हम लोग यहां पे बात कर लें अगर, तो जैसे सिंपल हम लोगों को डिक्लेरेशन सिखाई गई। तुम आओगे लाइन के अंदर, तुम आओगे यहां पे भाई, तुमने यहां पे एक हैशटैग खोला, तुमने यहां पे लिखा डिक लेयर। अब अगर एक सम है SUM और उसको यहां पे इंटीजर डिक्लेयर कर दिया, समझ आ गई बात? तो ये आपके पास इन कमेंट्स हुआ। ये काम कैसे हुआ अली भाई? ये काम कमेंट के अंदर हुआ। ये काम हमने कब करना है? ये काम हमने तब करना है जब हमें एग्जामिनर फोर्स करेगा टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। अगर मुझे एग्जामिनर फोर्स ना करे टू डिक्लेयर अ वेरिएबल तो ये काम मैं नहीं करूंगा। क्या बात समझ आती है? ठीक है। ठीक है भाई। तो अब यहां पे डिक्लेरेशन का तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भाई यहां पे डिक्लेरेशन एज सच होती नहीं है, अगर डिक्लेरेशन करनी है तो इन कमेंट करेंगे। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट चीज हम लोग यहां पे सीखते हैं कि भाई किस तरीके से हम लोग यूजर से इनपुट लेते हैं। वो चीजें जो हम लोगों ने सूडो कोड में लाइन बाय लाइन सीखी थी वो अब यहां पे भी हम लाइन बाय लाइन सीखेंगे। देखो डिक्लेरेशन सीख ली। अब डिक्लेरेशन के बाद हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या होता था? डिक्लेरेशन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप, सबसे पहले हम लोग वेरिएबल को इनिशियलाइज करना सीखते थे, और इसके अलावा सेकंड चीज हम लोग इनपुट लेना सीखते थे। तो इनपुट लेना सीखते हैं उससे पहले इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल सीख लेते हैं। जैसे ये मैंने सम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है ना, तो मैं सम के वेरिएबल को अगर इनिशियलाइज करूं, इनिशियलाइज का मतलब क्या? एक इनिशियल वैल्यू के कोड लिखने से पहले इसकी वैल्यू ये होगी। तो इनिशियलाइजेशन के लिए मेरे पास जो ऑपरेटर इस्तेमाल होता है वो कौन सा होता है? सिंगल इज इक्वल्स टू। सिंगल इज इक्वल्स टू इस्तेमाल होता है, और ये देखो सम की वैल्यू इनिशियलाइज हो गई 0 के बराबर। सूडो कोड के अंदर जब हम लोग बात करते थे सूडो कोड की, तो सूडो कोड में आपके पास इनिशियलाइजेशन फॉर इनिशियलाइजेशन या आप एक चीज कह लो कि असाइनमेंट, कोई भी वैल्यू आप जब असाइन कर रहे होते थे तो आपके पास जो ऑपरेटर इस्तेमाल होता था वो कौन सा होता था? ली याद है? ये वाला होता था। देखो ये वाला ऑपरेटर होता था वो। ऐसा ही है नबी भाई, याद है ये वाला ऑपरेटर ये इस्तेमाल होता था? हाँ जी। लेकिन इन
पाइथन वी यूज सिंगल, क्या वी यूज सिंगल इज इक्वल्स टू, बात क्लियर हो गई या नहीं हुई भाई? सिंगल इज इक्वल्स टू, डबल इज इक्वल्स टू, ये दोनों चीजों का बहुत ख्याल रखना, इनमें बहुत बड़ा फर्क है। डबल इज इक्वल्स टू हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग क्या कर रहे होंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स कर रहे होंगे, लूप कर रहे होंगे, उसमें डबल इज इक्वल्स टू काम आएगा। यहां पे इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल या किसी भी वेरिएबल को अगर वैल्यू असाइन करनी है तो मैंने क्या इस्तेमाल करना है, सिंगल इज इक्वल्स टू का इस्तेमाल करना है। अली बात समझ आती है, नबी बात समझ आती है, आगे बढ़े भाई। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम लोगों ने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लिया। अब चलते हैं हम एक इनपुट लेने की तरफ, अब हम लोग एक इनपुट लेने की तरफ चलते हैं। सही है, इनपुट सूडो कोड स्टेटमेंट अब इनपुट होती थी, बट पाइथन यूजेस अ इनपुट, ये मैंने यहां पे लिख दिया, कमेंट आ गया इसका। अब अगर मैंने इनपुट लेना है तो देखो कैसे इनपुट लिया जाएगा। इनपुट, आप एक बात याद रखें कि भाई इनपुट, अभी मैं इंड का कॉन्सेप्ट जो है इसको दूर करता हूं, सिंपल इनपुट जो लिया जाता है वो इस तरीके से लिया जाता है। देखो बेटा, एक वेरिएबल लिया, एक वेरिएबल के बाद ये इनपुट का फंक्शन कहलाता है, और मैंने जो प्रॉम्प्ट होता है ना, यूजर का जो प्रॉम्प्ट होता है वो मैंने यहां पे लिख दिया। यूजर की स्क्रीन पे क्या दिख रहा होगा, एंटर अ नंबर। जैसे यूजर एंटर करेगा नंबर, वो कहां स्टोर हो जाएगा, जाके सम में वो नंबर जाके स्टोर हो जाएगा। क्या बात समझ आती है या नहीं आती भाई? जी सर। सही है भाई अली, बात क्लियर है? जी अब एक इंपॉर्टेंट बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको बात समझ लेना। अब एवरी इनपुट, every input in Python is treated as a string, so we need to convert it to integer। अगर मैं कोई एक इंटीजर इनपुट ले रहा हूं तो मेरे पाइथन को नहीं पता चलेगा कि ये इंटीजर है। मिसाल के तौर पे मैंने यहां पे एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम मैंने रखा num1, इसको मैंने इनिशियलाइज किया 0, और एक वेरिएबल बनाया num2, उसको भी इनिशियलाइज किया 0। सही है, ये दोनों एक इंटीजर वेरिएबल है। कैसे मुझे पता चला? मुझे ऐसे पता चला कि भाई यहां पे 0 एंड 0 आया हुआ है ना, यहां पे क्या आया हुआ है, 0 एंड 0 आया हुआ है। तो 0 एंड 0 का मतलब क्या है, 0 एंड 0 का मतलब ये है कि मेरे भाई ये दोनों इंटीजर्स हैं। तो एक बात हमेशा आपने याद रखनी है कि जब भी मैं इनपुट लूंगा ना, और अगर मैंने सादा इनपुट ले लिया, सादा इनपुट से मतलब क्या है, सिंपल इनपुट लेना, कि भाई कोई ये इस तरीके से मैंने इनपुट ले लिया, तो सम जो है वो एज अ स्ट्रिंग कंसीडर होगा। क्या कंसीडर, देखो लिखा हुआ भी आ रहा है, कौन सा वेरिएबल है, लिए स्ट्रिंग का वेरिएबल है। सम कौन सा वेरिएबल है, स्ट्रिंग का वेरिएबल है। तो अगर मैं नंबर इनपुट ले रहा हूं और मैं स्ट्रिंग का इनपुट आ गया हो, और अगर मैं उसके ऊपर प्लस माइनस लगा रहा हूं, तो मुझे एक बात बताओ, क्या स्ट्रिंग के वेरिएबल पे कभी कोई इस तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है? क्या स्ट्रिंग के वेरिएबल पे ग्रेटर देन इज इक्वल टू का ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है? क्या स्ट्रिंग के वेरिएबल पे मल्टीप्लाई का ऑप्शन परफॉर्म हो सकता है? सबका जवाब है नहीं। बात क्लियर हो रही है? सही है भाई। तो अब जब भी हमने कोई वेरिएबल लेना है और वो इंटीजर का वेरिएबल हो, तो हमने क्या करना है, अपने इनपुट से पहले, अपने इनपुट से पहले क्या करना है अली भाई, अपने इनपुट से पहले हमने इंट लगाना है। इंट लगाने के बाद क्या होगा, ये जो वेरिएबल है अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर में। देखो अब ये देखो, वेरिएबल क्या बोल रहा है कि एक num1 वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। एक num2 वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप क्या है मेरे भाई, इंटीजर है। क्या बात समझ आती है? बात क्लियर है भाई, समझ आ गई दोनों को? ठीक है। अब क्या करना है भाई, अगली चीज, अब प्रोसेसिंग की तरफ जा रहे हैं ना हम। अब हम प्रोसेसिंग की तरफ जा रहे हैं, एक आम सा कोड करने की मैं कोशिश करता हूं। दो इनपुट आ चुके हैं, अब सम कैलकुलेट हो रहा है, सिंपल मैं यहां पे प्रोसेस कर रहा हूं। सही है भाई, प्रोसेस क्या है, इन दोनों को मैंने क्या कर देना है, सम कर देना है। तो कैसे होगा सम, सिंपल आपको पता है, num1 और num2 को ऐड कर दें आप, इस चीज का सम हो जाएगा। num1 और num2 को आप ऐड करेंगे, इस चीज का सम हो जाएगा। अब आप मुझे बताएं, क्या सम को इंटीजर में करने की जरूरत है? जवाब है नहीं, क्योंकि मेरे भाई जब यही दोनों नंबर इंटीजर्स में है, num1 और num2 दोनों ही इंटीजर में, तो इनका सम भी तो इंटीजर में होगा। तो ऑब्वियसली सम इज ऑल्सो एन इंटीजर, यहां पे आपको पता चल गया। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई, समझ रहे हो बात को? जी सर। अब आपके पास फाइनल प्रोसेस आ गया जो आउटपुट होता है। सूडो कोड के अंदर फॉर आउटपुट हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, आउटपुट। बट इन पाइथन वी यूज प्रिंट, हम लोग पाइथन के अंदर क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रिंट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। सो अब यहां पे ये देखो, ये आपको एक प्रॉपर आउटपुट देके दिखा रहा है जिसके अंदर आपके पास स्टैटिक डाटा भी है एंड इसके अंदर आपके पास वेरिएबल्स भी हैं। जिस तरीके से हमने पिछले साल सीखा कि भाई जब भी डाटा को कंबाइन करना है तो हमारे पास कंकेटेनेशन ऑपरेटर इस्तेमाल होगा, एंड वो कंकेटेनेशन ऑपरेटर कौन सा होता है, ये कॉमा।
ये जितने भी कॉमा है ये कंकेटिनेट कर रहे हैं किस किस को, एक वेरिएबल को और एक स्टैटिक डाटा को, कि भाई द सम ऑफ नंबर वन एंड नंबर टू, नंबर वन की जगह जो भी नंबर वन एंटर करोगे वो आएगा, नम टू की जगह जो भी नम टू एंटर करोगे वो आएगा, और उसका सम यहां पे आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ आती है भाई? जी सर। इस कोड को चला लेते हैं। अब यहां पे एक नंबर डाला दो, एक नंबर डाला तीन, यहां पे क्या आ गया, सम ऑफ टू एंड थ्री इज फाइव। तो भाई आपने पहले एंटर किए नंबर्स, यहां पे देखो एंट्री कैसे हो रही है नंबर्स की, ये आपके पास एंट्री लाइन है। जो पहले वाली दो लाइन है वो कहां से चल रही हैं, जो पहले वाली दो लाइन है वो यहां से चल रही हैं। फिर इनके दरमियान प्रोसेस कहां हो रहा है, इनके दरमियान प्रोसेस हो रहा है इधर। फिर इनका आउटपुट कहां आ रहा है, यानी ये जो लास्ट लाइन आप देख रहे हो, ये लास्ट लाइन कहां से आ रही है, ये लास्ट लाइन आ रही है यहां से। क्या बात समझ आई सबको? जी। क्लियर है भाई? मसला तो नहीं है कोई?